अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। तो द गली क्रिकेट शो विद शहरियार एंड तैमूर, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड। और द टेस्ट सीरीज जस्ट कंक्लूडेड विद न्यूजीलैंड। और अगर हम इस पूरी टेस्ट सीरीज को देखें या इंडिविजुअली मैचेस को देखें तो बहुत सारी बातें हैं करने को। लेकिन आई विल बिगिन बाय just pointing out this second test match, Karachi, last day, thriller of a game, and the way it ended, it was like climax and anticlimactic. The way the bat light ended the test match. 3 overs रहते थे, 15 रन रहते थे, एक विकेट रहती थी. I mean, anything could have happened. तो शहरियार, let me just start by asking you this कि अगर आप हम सीरीज और मैचेस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सेकंड टेस्ट मैच के आखिरी दिन को देखें तो what are your thoughts about it? I mean, obviously the highlight of the day was Sarfaraz Ahmed's, saving Pakistan from another humiliation, I would say. Kyunki, obviously same scenario, day 5, chasing, batting collapse, and, yet again. और फिर उसके बाद the only thing that was missing in previous series was somebody stepping up. और जिस तरह से सरफराज अहमद आज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और ऑब्वियसली ही हैड पॉइंट टू प्रूव। वो एक अच्छा एक सिनेरियो बन गया वेयर पाकिस्तान नीडेड somebody who can save the match. Right. Sarfaraz wanted that opportunity to make a point, तो वो एक अच्छी correlation बन गई, and then the result came out good in the end. So I mean overall day 5 अच्छा था. It's disappointing कि हमने वो chase नहीं किया. We should have chased it. We should have won that, won this test match and the series. मगर at the end of the day, Pakistan drew the series, which is something that we're getting used to, honestly. And आपने आपने बात की अपॉर्चुनिटी की, और हम जितनी भी पॉडकास्ट कर रहे हैं जब से हमने ये शो स्टार्ट किया है, तो हम लोगों ने बहुत दफा ये बात की है कि पाकिस्तान कुड हैव वन दिस, पाकिस्तान शुड हैव वन दिस. अगर आप इंग्लैंड की सीरीज को भी देखें तो वो बहुत फाइन मार्जिन्स थे. अगर आप सेशन टू सेशन चलें तो पाकिस्तान ने जहां वो वाली सीरीज हारी थी, वो बहुत फाइन मार्जिन्स पे आके पाकिस्तान जस्ट बेसिकली हैंडेड द गेम अवे. और इस पे भी हम यही बात करें. लेकिन अपॉर्चुनिटी की मैं दोबारा बात करूंगा. हमने लास्ट टाइम भी जब नए लड़के आए थे टीम में तो हम बार बार एक बात कर रहे थे कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो जस्ट ग्रैब इट विद योर बोथ हैंड्स एंड मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट. एंड सरफराज अहमद डिड दैट. और हमें सरफराज अहमद में इस सीरीज में वही पुराना सरफराज अहमद की झलक आई जिसके हम सब फैन हैं. इफ आई गो ऑल द वे बैक टू 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिस तरह सरफराज की इंक्लूजन हुई, सरफराज ने बहुत क्रूशियल इनिंग्स खेली. उसके बाद T20 में ही परफॉर्म्ड एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर एंड ऑल दैट. बीच में स्लंप आया, लेकिन सीम्स लाइक ही इज बैक, ही इज बैक विद द बैंक. और ठीक है, मोहम्मद रिजवान के बारे में हमने बात की कि ओडीआई और टेस्ट में उनका कन्वर्जन रेट वैसा नहीं है जैसा कि उनका T20 में है. एंड व्हेन आई से कन्वर्जन, आई मीन टू से कि जो सक्सेस और जो फॉर्म उनकी चल रही है T20 में, ही वाजंट एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू ओडीआई एंड टेस्ट. सो डू यू थिंक शहरियार के सरफराज अहमद इज नाउ, I mean, he has cemented his position for at least next series, but do you think कि उनकी जो domestic में performances रही हैं और इस series के बाद he will be able to consistently perform for Pakistan like this? I think he should be able to. मेरी नज़र में ऐसी कोई वजह है नहीं कि वो अब जो है वो जो एक उनकी पिछले जो उनका एक स्पैम था टीम के साथ जिसमें वो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे थे. अब क्योंकि ऑब्वियसली वो एज भी उनकी अब ऐसी हो गई है वेयर ही इज़ मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि भाई अब उसका कैरियर कहाँ पे खड़ा है. आई मीन हमने हमेशा अपने सीनियर्स से और एक्स लेजेंड से सुना है अक्सर के बैटिंग आपको हमेशा जो है ना आती ही at the age of 30-32, that's when you Right. really know कि आप कि आपकी बैटिंग है क्या. तो he is in a stage where he can really make his career go upwards from here. और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी उसको मिल गई है.
ठीक है कि कीपिंग में थोड़ा सा इशू आया है, एंड यू नो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल कि उसने उस तरह की कंपेटिटिव जो है ना कीपिंग नहीं की थी फॉर क्वाइट सम टाइम। राइट। आज भी यू नो एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो ये कि सरफराज अहमद ने आज जो सेंचुरी मारी है, इससे पहले उसने तकरीबन कोई 200 ओवर की कीपिंग की हुई है। या तो एग्जैक्टली। you know I mean ये इतना obviously he is playing he has been playing domestic consistently, मगर obviously उस तरह से जो है उस तरह का प्रेशर आपको नहीं फेस होता वहां पे। आप सरफराज अहमद को आज अगर आपने देखा हो तो उसको क्रैम्प्स आना शुरू हो गए थे एग्जैक्टली। बैटिंग में, बिल्कुल। विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि माशाल्लाह से वो ही इज़ क्वाइट फिट, क्योंकि ऑब्वियसली वो कीपर है तो उसको उसको फिटनेस के उस तरह से इश्यूज नहीं होते हैं, मगर आज उसको क्रैम्प्स आ रहे थे। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है ना उसकी सेंचुरी बनाने की और उसके रन्स में आने की, आई रियली वांटेड यू नो a healthy competition in the team, you know, जहां पर आप यस। कीपिंग की बात करते हैं, एंड आई फेल्ट के यू नो इट वाज मिसिंग। तो अब इसके वापस आने से और इसके इतने ज़्यादा रन करने से और लाइमलाइट में आने से ये ना एक हेल्दी कंपटीशन दोबारा से आ गया, जो कि हम यू नो इन द 90s देखते थे जब मोइन खान और राशिद लतीफ़ होते थे। बिल्कुल। ठीक है। एब्सोल्युटली। और उसके बाद से वो जो एक लिंक था वो मिसिंग था। तो आई होप के ये उस तरह की कुछ एक यू नो केमिस्ट्री, एक इस तरह की एक प्रोफेशनल यू नो एक कंपटीशन बने जहाँ पर हमें यू नो रिजवान का भी एक बहुत नया लॉन्गर फॉर्मेट्स में एक नया रिजवान देखने को मिले, एंड देन यू नो Sarfaraz, we already you know seeing him you know doing wonders in this बिल्कुल। series. And you know this sort of competition helps the other person to improve as well. अगर रिजवान के सामने सरफराज एज अ competition है तो naturally, I mean, there is no question about talent. Talent is always there. It's about, you know, how you convert that talent into the actual performance. So I think कि सरफराज की इस innings और performance के बाद जो competition की आपने बात की है उससे definitely improvement देखने को आएगी रिजवान में। शेरियर, मुझे एक बात बताएं, जब लास्ट टाइम सरफराज ने एक लंबा रन लिया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिकली, तो ही वाज द कैप्टन, राइट? तो डू यू थिंक कि द वेट ऑफ कैप्टनसी ऑफ हिज शोल्डर नाउ has that been one of the reasons why he was able to play freely per se in this series? नहीं, ऑब्वियसली यू नो ये एक फैक्टर होता है। ये हमारे प्लेयर्स में हमने देखा है कि जब उन पे कैप्टनसी आती है ना, तो कुछ कैप्टन्स होते हैं जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाती हैं कैप्टन बनने के बाद, मगर कुछ कैप्टन्स होते हैं जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस डाउन होती हैं। राइट। सरफराज का मिक्स था। सरफराज की बैटिंग उस तरह से ठीक है कि जिस तरह से इसने अपना स्टार्ट लिया था इन 2014 ऑनवर्ड्स, जिस तरह से वो टेस्ट में कंसिस्टेंटली रन कर रहा था बिफोर ही वाज मेड कैप्टन, उसमें थोड़ा सा डिप जरूर आया था, मगर वो इतने खराब नंबर्स उस तरह से नहीं थे। राइट। तो मगर ऑब्वियसली बात है जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती है और फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी यू नो 50-50 चल रही हो, तो ऑब्वियसली यू नो कप्तान पे हमारे खास तौर पे कल्चर में तो सबसे पहले कप्तान पे ही बुराई आती है, यू नो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद सरफराज। राइट। मगर जो अच्छी बात थी वो ये थी कि सरफराज ने यू नो ही वेंट बैक टू हिज बेसिक्स, डोमेस्टिक में गया, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। ऑब्वियसली डोमेस्टिक में जब ये गया था वापस, तो ही वाज स्टिल लीडिंग हिज यू नो डोमेस्टिक साइड सिंध, मगर लास्ट ईयर उसने आई थिंक इस साल उसने लीड भी नहीं किया, इसने ही जस्ट प्लेड एज अ प्लेयर, एंड आई थिंक साउथ शकील एंड यू नो अदर प्लेयर्स लेड द सिंध टीम दिस ईयर। तो उससे मेरे ख्याल से और भी ज्यादा इसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो ऊपर गया है, जिससे उसने फ्रीली एक जो एक खेलने की जो उसकी एक आदत थी हमेशा से वो रिफ्लेक्ट की है सीरीज में। यू नो ही वाज बैटिंग, उसने जो आज सेंचुरी की है वो 70 के स्ट्राइक रेट से की है। या एग्जैक्टली। ठीक है। वेरी हेल्दी इतना स्ट्राइक। तो स्ट्राइक रेट हमारा लोग वनडे में बहुत सारे प्लेयर का कैरियर है, स्ट्राइक रेट है बहुत सारे बिल्कुल प्लेयर्स ऐसी का है। वनडे में। तो दैट टेल्स यू कि वो बहुत फ्रीली खेल रहा था। इट वाज यू नो sad to see him not finishing the game. You know, it would have been a much better story कि वो
पाकिस्तान के लिए फिनिश करता और मैच जितवाता. Yeah, बट ये कि इट वाज ही वाज जस्ट द हाईलाइट ऑफ द डे टुडे. right. और उसकी अगर इनिंग्स नहीं होती तो पाकिस्तान ऑब्वियसली वुड हैव बीन द सेम स्टोरी जो A, डे 5 की रही है अब तक इन द प्रीवियस 2 सीरीज. a disastrous story. And yeah, rightly said, Shahriyar, कि अगर वो मैच खत्म करे था तो that would have been a perfect fairy tale for Sarfaraz. अच्छा Shahriyar, Sarfaraz is a character जो as a captain, he was a very chirpy captain, always talkative, very engaged in the game. मतलब वो फील्ड पे बात कर रहे हैं वो बॉलर से मत एंड वी हैव सीन सो ऑफन के सरफराज वुड रन डाउन टू द बॉलर एंड टॉक टू हिम इन हिज ईयर. तो जब आपका दिमाग इतनी चीजों में लगा हुआ है तो डेफिनेटली इट विल कैच अप विद योर बैटिंग एट सम पॉइंट एंड दैट्स व्हाट वी सॉ हैपनिंग. And very thankful and very glad to see कि Sarfaraz was just playing sublimely and with a free state of mind. आपने बात की शहरियार के सरफराज की इनिंग्स जो थी इसने पाकिस्तान को बचाया. It basically saved Pakistan from another humiliation. How much did his batting actually save Babar Azam as a captain? Obviously, अगर अभी ये 1-0 होती, अगर ये 1-0 सीरीज लॉस होती तो सरफराज की तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे शायद बात होती, मगर बहुत ज़्यादा फोकस आ जाता कि जी के बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, Mm-hmm. डिफेंसिव कैप्टनसी, टेक्टिकल एरर्स, टेक्निकल एरर्स, वो एक एक जो है ना एक लाइन लग जाती क्रिटिसिज्म की, जो उस तरह से अभी नहीं हुआ. सबने एवरीबॉडी जस्ट फोकस्ड ऑन सरफराज परफॉर्मेंस. और ऑब्वियसली वो सरफराज की क्योंकि जाहिर है कि वो उस तरह की इनिंग्स थी कि उनको मौका मिल गया बहुत सारे लोगों को टू सेटल द स्कोर्स. तो Right. तो वो एक उस डिफरेंट तरफ चली गई बात. मगर ये कि ऑब्वियसली जहाँ तक बात रही बाबर की कैप्टनसी की तो वो तो बहुत ज़्यादा अंडरलाइट आती अगर ये सीरीज 1-0 होती. Right. और इसकी मेन वजह फिर वही होती कि बैटिंग कोलैप्स. और हमने जो है वो पहली इनिंग्स में जो आखिरी विकेट पे 100 रन की पार्टनरशिप करवा दी और फिर उसके Mm-hmm. बाद 42 रन्स की शायद ट्रेल दे दी थी पहली, बिल्कुल ऐसी है उन्होंने क्या. लीड ली थी पहले उसमें. तो ये सारी चीज़ें फिर हाईलाइट होती, फिर बातें होती कि जी इसको हटाओ, ये बेकार कप्तान है, ये है वो है वगैरह वगैरह. आप फिर अच्छा उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग और होता है कि फिर कहते हैं जी अच्छा चलें आप इसको हटा देते हैं, रिजवान ऑलरेडी बाहर हो गया है. तो फिर क्या वो एक अनदर फेरी टेल होती है जहां पर आप कहते हैं कि नहीं जी आप सरफराज को दोबारा कैप्टन बना दें. हाँ. तो उस तरह की फिर बातें होती जो कि अभी लकीली या अनलकीली नहीं हो रही. और एक और बात ये कि अब इन द नियर फ्यूचर पाकिस्तान की कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं है. आई थिंक Mm-hmm. नेक्स्ट सीरीज जो है वो शायद जुलाई में अगेंस्ट श्रीलंका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो काफ़ी टाइम है, अब सारा फोकस वाइट बॉल पर आ जाएगा. बिल्कुल तो ऐसी है. Plus World Cup coming up, so that will राइट. become the focus. अच्छा शेरियार, आई जस्ट वांट टू क्विकली मेंशन वन थिंग हियर. जब आपने कप्तानी की बात की ना, दैट वुड हैव बीन अनदर फेरी टेल कि अगर सरफराज की कैप्टनसी की बात होती है. हमारे लोगों का हमें पता है कि सबसे पहली बात अगर कोई भी परफॉर्म कर दे ना, कोई भी टीम में, चाहे वो नया लड़का ही क्यों ना हो, तो बहुत सारे लोग बात करते हैं यार इसको अगला कप्तान होना चाहिए टीम का. अच्छा आज द रीजन व्हाई आई स्माइल्ड ऑन दिस इज बिकॉज मैं क्रिक इन्फो पे वो जो हाइलाइट्स आती है ना ऊपर, आप जब क्रिक इन्फो खोलें तो उस पर इस टेस्ट मैच की भी थी. तो हसन अली ने ट्वीट किया था कि समथिंग मेरा कप्तान सरफराज अहमद, इस तरह से ना. तो जब मैंने वो ट्वीट पढ़ी ना तो माई हार्ट सैंक फॉर अ सेकंड. मैंने कहा यार ये कोई नई डिस्कशन शुरू हो जाएगी ट्विटर पे. लेकिन खैर वो तो है, बट इट वाज जस्ट फनी टू सी दैट हसन अली कॉलिंग हिम एज मेरा कप्तान. ऑब्वियसली इट वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बट पीपल कुड हैव टेकन इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इन पाकिस्तान क्रिकेट इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. नहीं, एंड पीपल डेड, क्योंकि शादाब ने भी इसी तरह की कोई एक फोटो लगाई थी सरफराज के साथ और उसमें लिखा हुआ था कि माय कैप्टन माय लीडर, ये समथिंग अलोंग दोस लाइंस. Yeah, तो yeah, yeah, exactly. वो बातें शुरू हो गई हैं हल्की हल्की. प्रेशर में भी आज सवाल हुआ कि जी आपने 1.5 घंटे की कप्तानी की तो टीम का अलग ही रंग नजर आया 1.5 घंटे में ना.
जो सीरियसली पिछले मतलब कई दिनों में नजर नहीं आ रहा था, वो सरफराज भाई की कप्तानी में 1.5 घंटे में जो है ना वो टीम चेंज हो गई थी बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली, अच्छा अब मजे की बात, मैं जो जिस बात में मुझे थोड़ी सी एक वो होती है ना कि आपको क्या कहेंगे यार, उसके लिए क्या वर्ड होगा, क्या आप मेरा आप जो हैरत में जिस चीज में आते हैं वो ये कि हम्म नॉट टू लॉन्ग अगो रिजवान को लोग कप्तान बनाने के चक्करों में लगे हुए थे। एब्सोल्युटली ठीक है, पीपल वांटेड हिम टू बी अ कैप्टन क्योंकि उसने डोमेस्टिक में मुल्तान सुल्तान को जितवाया, T20 में उसने केपी को काफी जितवाया। ये तो वो बहुत एक कुछ लोगों ने कहा भी इंटरव्यू में भी प्लेयर्स ने कुछ ने कहा जो कि रिजवान की कैप्टनसी में खेले में। आई थिंक शायद शाहीन का इस इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा था कि वो रिजवान को ज्यादा बेहतर कैप्टन मानता है बाबर के कंपैरिजन में। आई सी तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार कि हाउ क्विकली थिंग्स टर्न फॉर हिम, कि अब वो बेचारा ही इज नोवेयर इन द न्यूज। अब वो यानी कि वो लिटरली उसकी ट्रोलिंग हो रही है। हाँ एग्जैक्टली ठीक आई है, मीन तो या यानी कि ये दिस इज वेयर आपको क्रिकेट इज सच अ फनी गेम कि जहां पर एक बंदा जो है वो अ, कुछ कुछ हफ्तों पहले तक जो है ना उसकी एक लोगों की एक फैन फॉलोइंग थी, एक लोग उसको हाईली रेट करते थे, और बाबर को हटा के उसको कप्तान बनाना चाहते थे, मगर अब जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल ही चीजें वो चेंज हो गई है। खत्म हो गया। नहीं नो द फनी इवन फनीयर थिंग इज कि ठीक है क्रिकेट तो फनी गेम है एंड आई गेस हमारे फैंस जो है पाकिस्तान क्रिकेट के वो उसको और फनी बना देते हैं। बट यू नो व्हाट्स इवन मोर फनी इन माय ओपिनियन इज दैट कि यही सरफराज अहमद थे कुछ साल पहले, यही कप्तान थे और इन्हीं को लोग गालियां देते थे, और आज जो है वो हीरो। मतलब हमारी सोसाइटी में भाई एक प्लेयर अच्छा आपको हो तो तो उसको याद है ना वो, हाँ हाँ सॉरी मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, नहीं आपको तो याद है ना भाई कि लोग इनको कहते थे कि ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है जिसको आप एग्जैक्टली चला रहे हैं, ये हाँ पाकिस्तान टीम है। आज बिल्कुल वही लोग सरफराज के लिए जो है ना वो बातें कर रहे हैं कि जी के ड्रीम कम बैक और ये हाँ और वो, तो इट्स जस्ट एब्सर्ड वो जो आप हमारे लोगों की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना इज जस्ट एब्सर्ड। और yeah, I just don't know what to say at this point. It just makes me laugh. I laugh and that's it. I'm like, okay, whatever. Let's just move on. नहीं, मेरे ख्याल से तो सरफराज भी कहता होगा कि यार यार यानी कि अब आप ऐसा करेंगे, यानी कि हाँ okay, यार तुसी रहने दो यार ये अब ये जान दिन दो भी देखने को मिले, यानी कि अब ये दिन भी देखेंगे हम। बिल्कुल। अच्छा शहरियार, ऑन दिस टॉपिक जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन लास्ट थिंग बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आपने अभी बात की कि कुछ कप्तान होते हैं जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है कप्तान बनने के बाद, कुछ कैप्टन होते हैं जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है। इफ आई लुक एट बाबर आजम, ठीक है T20 में ठीक है उनका पिछले साल का रन बहुत अच्छा गया था, सॉरी पिछले साल आई मीन 2021, अभी तो समझ भी नहीं आ रहा 23 स्टार्ट हो गया। फिर बीच में स्लम्प आया, ओडीआई में भी इट्स बिन अप एंड डाउन, एंड टेस्ट में तो मतलब अगर हम सीरीज या रिजल्ट्स को देखें तो इट हैजंट बीन अ वेरी परफेक्ट रन फॉर हिम। लेकिन इंडिविजुअली वी सॉ अ डिप इन हिज T20 परफॉर्मेंस, बट अगर आप टेस्ट में देखें और ओडीआई में देखें तो his performances haven't been bad at all. So how do you rate his performances, being a captain when or versus when he was not a captain? And to augment that, do you think captaincy has been good for him individually, if we look at his performances? जहाँ तक बात रही टेस्ट की, तो टेस्ट में तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि उसका जो स्टार्ट था वो बहुत ही ऑर्डिनरी था Mm-hmm. फॉर हिज लाइकिंग। और जैसे जैसे काफ़ी टाइम लगा उसको टेस्ट क्रिकेट में जो है ना वो उस तरह से परफॉर्म करने में, मगर जब से वो कैप्टन बना है उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट में जो है ना बहुत अच्छी रही है। मगर Right. ये जो अभी रिसेंट जो सीरीज हुई है, ऑब्वियसली जो इंग्लैंड वाली सीरीज है या जो अभी भी सीरीज हुई है, उसमें आई फेल्ट के उसकी वो उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं आई। ठीक है, Mm-hmm. वैसे इस गेम में इस सीरीज में भी उसने पहले टेस्ट में आई थिंक वो 161 किए थे, यू बिल्कुल। नो Yep. एंड उसके बाद उसकी कोई उस तरह से कोई बड़ा स्कोर नहीं आया। ठीक Right. है,
इंग्लैंड की सीरीज में भी ही आई थिंक स्कोर्ड 1 सेंचुरी, एक सेंचुरी कम से कम मुझे एक याद है। सेंचुरी थी उसकी, और उसके अलावा 50s में कुछ स्कोर वगैरह थे उसके, मगर वो बड़ी इनिंग्स कोई भी नहीं आई उस तरह से। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से जो अब उसका जो नेक्स्ट जो चीज़ जो अब मेरे ख्याल से उसको बिल्कुल इस पे भी बात अब होना शुरू हो जाएगी, और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अब हो भी रही है थोड़ी बहुत, कि ही रियली नीड टू स्कोर बिग नाउ। उसको जब एक दफ़ा अब पहले तो ये था ना कि उसकी सेंचुरीज नहीं आ रही थी, अब वो कन्वर्ट कर कर पा रहा है, ठीक है, राइट। बड़े स्कोर 50 से वो 100 में कन्वर्ट करता है। मगर अब वो जो 100 हो रही है ना, वो एक बहुत बड़ी 100 की अब जो है ना उसको एक जो चीज़ है ना वो मिसिंग है अब उसके कैरियर में अभी। और वो ऐसी चीज़ है जिस पे अब उसको काम करने की ज़रूरत है यार, कि एक दफ़ा जब उसकी 100 हो जाए तो वो बड़ी 100, यू नो, 150 प्लस 200 उस तरह के अब स्कोर पे उसको जाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो जो एक अथॉरिटी जो होती है ना प्लेयर की, कि यार के अगर मैं एक दफ़ा आ गया हूँ ना तो आई रन द शो। या तो एग्जैक्टली। वो एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से उसको करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक द मोर ही विल प्ले, द बेटर ही विल गेट। मगर ऑब्वियसली विद कैप्टनसी, विद एडेड प्रेशर एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए, मगर इट ऑल डिपेंड्स कि उसको सपोर्ट कितनी मिलती है फ्रॉम द राइट। मैनेजमेंट। And Shahriyar, one thing I've noticed about Babar Azam is that his overnight continuity is very bad. जब वो एक दिन में तो रन्स कर देते हैं, and I've seen this in many series actually, not just these two series, but it is a thing. वो जब अगले दिन आते हैं तो he will be out, first few overs. अभी 161 वाली इनिंग्स जो हमने देखी थी उस पे ही couldn't score a single run and he just got out the next morning. So maybe I don't know what's going on, but शायद वो rhythm जब एक दफा lose होता है overnight जाकर, he's not able to pick it up or whatever the case might be. But that's also something that I think all of us have observed. Acha Shahriyar, moving on, just staying on this series, we saw some good prospects.